जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी समाचार पर, जहां पर आपको मिलती है सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, बड़ी अपडेट है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन जारी किया है अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि स्टेशन मास्टर, टिकट क्लर्क और टाइपिस्ट जैसी अलग अलग पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, और कितना कुछ है इस नोटिफिकेशन में बताते हैं आपको विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है वेस्ट सेंट्रल रेलवेज ने, जिसमें 12th पास के लिए टोटल सीटें रखी गई हैं 55 यानी कि 55 और ग्रेजुएट पास के लिए टोटल सीटें रखी गई हैं 66 यानी कि 66, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 8 जुलाई 2022 से और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 28 जुलाई 2022 तक। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है, आवेदन बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। उसके बाद आते हैं एज लिमिट्स के बारे में, तो न्यूनतम आयु रखी गई है 18 वर्ष और अधिकतम आयु रखी गई है 42 वर्ष। उसके बाद SC और ST कैटेगरी के लिए सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और दोस्तों आयु की गणना 1 जुलाई 2022 के अनुसार की जाएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर के लिए सीटें रखी गई हैं 8, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए टोटल सीटें रखी गई हैं 38 यानी कि 38, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए सीटें रखी गई हैं 9, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए टोटल सीटें 30 यानी कि 30, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टोटल सीटें 8, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 28 सीटें यानी कि 28 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर, तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए अगर आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। और अगर आप आवेदन कर रहे हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, तो आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेल यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवेज की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRC वेबसाइट, कि RRC वेबसाइट पर कब पब्लिक हुआ था ये नोटिफिकेशन, 6 जुलाई 2022 को। ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ओपनिंग डेट क्या रहेगी, यानी कि आवेदन शुरू हो चुके हैं इसके, कब से शुरू हो चुके हैं 8 जुलाई 2022 से, और क्लोजिंग डेट यानी कि अंतिम तिथि क्या रहेगी इसकी 28 जुलाई 2022 तक। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको वैकेंसी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम दिया हुआ है स्टेशन मास्टर, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये पोस्ट दोस्तों अलग अलग इन्होंने डिवाइड की हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएट के लिए अलग पोस्ट रखी गई हैं और 12th स्टैंडर्ड पास के लिए अलग पोस्ट रखी गई हैं। ग्रेजुएशन के लिए यानी कि ग्रेजुएट पास के लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 55 और 12th पास के लिए, 12th स्टैंडर्ड पास के लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 66। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेशन मास्टर के लिए जो वैकेंसीज रखी गई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 सीटें हैं, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, इस प्रकार टोटल सीटें होती हैं 8। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 सीटें हैं, SC के लिए 6, ST के लिए 2, OBC के लिए 9, इस प्रकार टोटल सीटें होती हैं 38। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टोटल जो सीटें रखी गई हैं वो 9 सीटें हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 4 हैं और OBC के लिए 5 सीटें हैं। स्टेशन मास्टर के लिए आपको पे किया जाएगा लेवल 7th CPC के अनुसार और आपका पे रहेगा 35,400 से आपकी स्टार्टिंग होगी। उसके बाद सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपका जो पे रहेगा 29,200 रुपये और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी सेम 29,200 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे दी गई पोस्ट के लिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए टोटल सीटें यहाँ पर दी गई हैं 30, जिनमें से 17 सीटें अनरिजर्व की, 4 सीटें SC की, 2 सीट ST की, OBC की टोटल 7 सीटें हैं। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर टोटल सीटें दी गई हैं 8, जिनमें से 3 अनरिजर्व के लिए हैं, SC के लिए 2, ST की कोई सीट नहीं है और OBC के लिए 3 सीटें यहाँ पर। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टोटल सीटें दी गई हैं 28 यानी कि 28, जिनमें से 18 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC के लिए 5,
ST के लिए 2 और OBC के लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं। अगर पे की बात करते हैं तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए पे होगा 21,700 रुपये। स्टार्टिंग होगी ये 21,700 से आपकी स्टार्टिंग होगी। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका पेमेंट बढ़ जाता है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए पे जो आप स्टार्ट होगा 19,900 से, और जूनियर कम क्लर्क टाइपिस्ट के लिए सेम पे रहेगा 19,900। इसके बाद हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में आगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में। तो हम बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि आपकी जो न्यूनतम आयु है वो रखी गई है 18 वर्ष और जो अधिकतम आयु है वो रखी गई है 42 वर्ष। उसके बाद कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 12th पास के लिए भी पोस्ट दी गई हैं और ग्रेजुएट पास के लिए भी आपको पोस्ट दी गई हैं। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अपनी क्वालिफिकेशंस उसके लिए तय कर सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं इसमें सिलेबस को लेकर कि पेपर में क्या सिलेबस रहेगा। आपको देखने को मिलेगी मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जिसमें ये सब्जेक्ट ये टॉपिक हो सकते हैं कि मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम होगा, यानी कि संख्या पद्धति, डेसिमल दशमलव, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक आपको मैथ्स में मिलेंगे। और इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं और जनरल अवेयरनेस में भी ये टॉपिक आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी, कि कम से कम परसेंटेज का मार्क क्या होना चाहिए अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार। तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यह वीडियो आपको कैसी लगती है हमें बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।